मंत्रपाठः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी का हार्दिक सहयोग स्वागत है। हम द्वितीय अध्याय में शोक में बैठे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने क्या उपदेश दिया, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। कहा है कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्, जो शोक करने योग्य नहीं है उन बातों को लेकर तुमने शोक किया। और प्रज्ञावादाश्च भाषसे, ऊपर बहुत बुद्धिमत्ता वाली बातें बहुत सारी कह दी। क्या कहते हो? गतासून अगतासूश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः, जो जिन्होंने प्राण त्यागे और जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण अभी नहीं चले वो जीवित हैं, उनको लेकर पंडित लोग, विद्वान लोग कदापि शोक नहीं करते। इस विषय में अनेक अन्य प्रमाण भी दिए मैंने। अथर्ववेद का भी मंत्र कहता है, एक अंश है मंत्र का, मां गतानाम आदिधीथाः, अर्थात जो गए हैं उनको लेकर कभी शोक मत कर, दुखी मत हो। संसार में बहुत बड़ी अविद्या ये होती है कि सबसे बड़ा दुख ये है, बल्कि आश्चर्य, आप सभी महाभारत सुने होंगे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आता है यक्ष प्रश्न। हम बचपन में छोटे बच्चे अपने स्तर से बड़ी बातें पूछते हैं ना, कई बार जिज्ञासु भाव से या किसी कारण से अति उत्साह में, तो हम बचपन से कहते हैं भाई ज्यादा यक्ष प्रश्न मत पूछा कर, है ना। तो क्यों ऐसे पूछते हैं? महाभारत में एक यक्ष प्रश्न नामक एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये कहानी आप सभी को पता है? इस कहानी पता है ना? आप लोगों को नहीं पता? ठीक है, मैं थोड़ा बताता हूं, और भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए। मैं बहुत गहराई से तो नहीं जाऊंगा, एक भूमिका बताता हूं। पांडव जब वनवास कर रहे थे तो पानी पीने की दृष्टि से एक तालाब के पास जाते हैं। तो क्रमशः जाते हैं, पहले नकुल सहदेव,
फिर जाते हैं अर्जुन, फिर भीम, सब वो पानी पीकर मूर्छित हो जाते हैं। क्योंकि यक्ष प्रश्न मतलब यक्ष एक नामक एक योनि है, जैसे हम मनुष्य हैं और यक्ष नामक एक योनि, वो भी हमारे जैसे ही रहते हैं। तो उन्होंने प्रश्न एक एक से करने लगे। पहले बोलते ये कंडीशन था, भाई मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर दोगे तो पानी ले सकते हो, अन्यथा तू मूर्छित हो जाएगा, अचेत अवस्था में पड़ेगा। जी ठीक है। सब अपने अपने ज्ञान को लेकर, अपने अपने सब अहंकार को लेकर उत्तर नहीं दे पाते हैं प्रश्नानुसार, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। तो अंतिम जो ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी के पर्याय आती है, तब पूछते हैं भाई, तब भी युधिष्ठिर जी को यह सचेता है यक्ष, अगर मैं जो प्रश्न आपसे पूछूंगा अगर उसका उत्तर सही ढंग से नहीं दोगे तो तुम भी सारे के सारे भाई मारे जाओगे। तो युधिष्ठिर जी स्वीकार करते हैं चुनौती को। अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से प्रसंगवशात एक प्रश्न लेता हूं, पढ़ने योग्य है। बहुत सारे यक्ष जो संवाद है ना, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, बहुत पढ़ने लायक ग्रंथ है, प्रकरण है। तो उनमें से एक प्रश्न यक्ष ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अजूबा क्या है? क्या कौन सा प्रश्न पूछा अजय जी? आश्चर्य की बात क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। तब युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम् शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, प्रत्येक दिन प्राणी यमालय के प्रति प्रस्थान करते हैं, अर्थात जीव मरते रहते हैं, ठीक है। हम भी जो लोग बाग भी श्मशान में उनको अंत्येष्टि कराते रहते, भेजते रहते हैं। जब सबकी स्थिति ये होने के बाद भी शेषाः स्थावरम इच्छन्ति, तो लोग जो बचे हुए जो जीवित हैं वो सोचते हैं हम तो बिल्कुल रहेंगे ही। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या है? हर एक प्राणी कभी ना कभी तो यमालय को पहुंचना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। और जो बचे हुए सोचते हैं हम तो स्थिर है, इसलिए उनको देख के रोते, हाय हाय तुमको नहीं जाना था, तुम तो गए, जैसे हम बहुत शाश्वत है, हम तो बने रहेंगे। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या है? तो यक्ष के अनेक प्रश्नों में ये भी एक प्रश्न था। आश्चर्य की बात है ना शर्मा जी, किसी को मृत्यु रोते हैं, जो भी है उनको करते हैं, तो हम सोचते हैं हम तो नित्य रहेंगे, हम तो मरेंगे नहीं कभी, इसलिए रोते हैं, उन पर शोक करते हैं। शोक कब होता है? शोक वो होता है कि जो मेरा था अब नहीं रहा और मेरे पास ही रहेगा। जब हम अपेक्षा करते हैं ना, ये मेरा ही है और मेरे पास ही हमेशा रहेगा, ये अपेक्षा करने के पश्चात, ये सिद्धांत बनाने के पश्चात अचानक या वैसे भी उसके धर्म के अनुसार टूट जाता है, खराब हो जाता है, या व्यक्ति के विषय में मृत्यु हो जाती है, तो हम शोक मनाते हैं, हाय हाय मेरे छूट गया, हाय हाय मेरे गया। तो ये सिद्धांत है, हम भी स्थिर नहीं है, वही आगे श्री कृष्ण भगवान समझाएंगे हमें। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है ना। जैसे हम बहुत स्थिर है, जैसे हम बहुत अमृत पी के आए हो, हम यही रहेंगे, ये लोग चले गए, ये तो हमें छोड़ के चले गए, कोई आगे कोई पीछे।
तो जाना है सबको। ये वाचनिक तो बोलते हैं, और श्मशान में जाएंगे तो थोड़ा सा, एक श्मशान वैराग्य सुना आपने, एक कुछ तरह के वैराग्य होता है, एक मरकट वैराग्य होता है। मरकट मतलब बंधन, उसका प्रसंग नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। श्मशान वैराग्य एक होता है। श्मशान वैराग्य मतलब जानते हैं, हम जो किसी के शरीर को लेकर अंत्येष्टि के लिए श्मशान जाते हैं, वो सब थोड़ा सा वस्त्र हटा के उसको घी लेपन आदि सब कुछ करके अंत्येष्टि करते हैं, तो तनिक भर के लिए आता है ना, हाँ ये तो भस्मांतम शरीरम है, ये तो एक न दिन तो जाना ही है, हम सबको क्या लेके आया, क्या लेके जा रहा है। थोड़ी देर के लिए भले ही आता है, आजकल वो भी नहीं आ रहा, वो अलग बात है। ठीक है, ये सोचते हैं कब कपाल क्रिया हो जाएगी, सब निकल जाए, और उठावने की सूचना कब मिल जाए। आजकल की प्रक्रिया, क्योंकि मैं अनेक अंत्येष्टियां कराने जाता हूं, तो मेरे को दिन भर चल अक्सर यही देखता रहता हूं, लोगों का व्यवहार कैसा है। भोजनांते मैथुनांते श्मशाने या मतिर्भवेत् कहा है। भोजन खाने के पश्चात भूख लगेगी, है? और श्मशान में जाएंगे तो जो मति होती ना, मतलब उससे वैराग्य हो जाएगा ना भोजन में, तात्कालिक रूप से, टेम्पररी के लिए भोजन के पश्चात। तो या मतिर भवेत् सा मतिर सर्वत्र भवे चेत को न मुच्चेत बंधनात् कहा है। अगर भोजन के पश्चात जो हमारी मति होती है, और श्मशान में, और मैथुन करने के पश्चात, मतलब जो संभोग संयोग करने के पश्चात हमारी जो एक इच्छाएं तृप्त होंगी, फिर अलग अलग हो जाते ना, इच्छाएं नहीं होती है। और श्मशान में जिस प्रकार के ये पूरे यहां वैराग्य की बात कर रहे हैं। भोजन के बाद तृप्ति हो गई, फिर भोजन से वैराग्य हो गया अनिश्चित कुछ काल के लिए। मैथुन कर लिया, मैथुन से इच्छाओं से कामनाओं से तृप्त हो गए, उससे वैराग्य हो गया। और श्मशान में देखा, वहां वैराग्य हो गया। तो इस तरह के, इस प्रकार का जो तनिक वैराग्य है, वो सब जगह सब विषयों में यदि हो जाए तो बंधन से कौन ना छूटेगा, अर्थात सभी छूट सकते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति है यमालय शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। शेषा, जो बचे हुए हम जैसे, वो स्थावर ही समझ बैठते हैं, हम यही रहेंगे, यही काम स्थिर है, बस जीवन भर ऐसे ही रहे, मतलब संसार जब तक हो हम तो शेष स्थावर, मतलब ऐसे ही रहेंगे, जो जैसे वैसे ही रहेंगे। जो ये भ्रांति है, यही तो आश्चर्य की बात है। तो शोक, मैंने शोक का कारण बताया। शोक कब होता है? अपने इच्छाओं पर विघात होगा, हमारे इच्छाओं का विघात होगा। हम इच्छा है, हमारी इच्छा रहती है। एक जगह मैं गया था, ऐसे ही व्याख्यान दे रहा था, तो एक देवी जी, बहुत सुशील देवी जी, बहुत अच्छी स्वभाव की, उन्होंने पूछा है जी, उनके सासू माँ की मृत्यु हुई थी और बहू और सासू के बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी, पुत्रीवत करती थी, बल्कि डेडली कॉम्बो है ऐसा होना, फिर भी। तो जी ठीक है, हम, भगवान ने क्यों बनाया ये ऐसा, हमारे इमोशंस क्यों बनाए, हमारी माता जी ऐसी चली जाएगी हमें आशा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। पूछा, बिल्कुल वो भावुक थी, उन्होंने पूछा। प्रश्न उठता है, सबके अंदर उठता है, क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई परमात्मा ने, क्यों प्रकृति इस प्रकार की बनाई, क्यों राग मोह, ये तो नहीं होता है तो झंझट ही खत्म है।
आप सब्जी, छोटी सी सब्जी खरीदने जाते हो, उसका परीक्षण करते हो नहीं करते हो? जैसे भी है, पुरानी सब्जी बहुत सारी है, फिर भी उनमें से श्रेष्ठ ही चुनना पसंद करते हो, है ना? और सब अच्छे हैं, ताजे हैं, ताजी सब्जी है, फिर भी उसमें से चुनते हो। मतलब बेकार हो, बेकार में से भी अच्छे से अच्छा ग्रहण करना चाहते हैं। I mean, उनमें से थोड़ा बेहतर हो। और भले बोले ना, अरे बाबूजी सुबह ही ताजा माल आ गया, चलो, फिर भी हम उसकी बात नहीं मानकर अपनी बुद्धि से परीक्षण करके लेते हैं। तो हमारे स्वाभाविक इच्छा है कि अच्छे से अच्छे लेना। तो हम ये परमात्मा भी ये परीक्षा है। ये जो ये तो बंधन का कारण, नहीं तो सब, अगर परीक्षाएं नहीं होते तो सब IAS नहीं बने होते हम सभी। हाँ, इच्छाएं तो सबकी होती ना IAS बनने की, अच्छे पोस्ट पे जाने की। तो परीक्षाएं क्यों आते? जो छंट जाए, बाकी लोग छंट जाए, जो अच्छे लोग उभरे। तो ये भी एक परीक्षा है। तो ये राग, मोह, क्रोध, ये जो अरिषट वर्ग, जो 6 शत्रुओं की चर्चा सुने होंगे, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 जो है वो इसीलिए तो है। प्रकृति हमें खिलाती रहती है, हम खेलते रहते हैं, उस खेल से बचना है। तो अर्जुन के अंदर भी अर्जुन भी इसी खेल के शिकार बने हुए थे, मोहाविष्ट होकर। इसलिए एकत्र श्री कृष्ण जी, आगे हम पढ़ेंगे भी, मोह कलिलम कहा है, एक जगह आएगा। पूरा श्लोक इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आगे हम उसको ही पढ़ेंगे आगे चलकर। तो मोह कलिलम कहा है, तो ये मोह का कलिल है ये, ठीक है। तो हम पीछे जो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बड़े बुद्धिमान वाली बातें कर रहा है, और जो चले गए हैं, जो है, उनको लेकर हम पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, नहीं करना चाहेंगे। तो इसके पीछे यही कारण था, अर्जुन को पंडित मान रहे हैं। तुम जानकार हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान पंडित हो, इस कारण से तुमको ये शोक शोभा नहीं देता। पीछे भी कहा है अनार्य दुष्टम अस्वर्यम, दूसरे श्लोक में भी कहा है कि जो श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सेवनीय गुण नहीं है, ये अवगुण है। आपके कर्तव्य कर्म से पीछे हट जाना, ये अवगुण है। आगे ये इस भूमिका के पश्चात कौन सा श्लोक था? 12वां श्लोक था। ओम। हाँ, तो पीछे कहा है जो सत अर्थात जिसकी सत्ता है, या जो सत मतलब सत्ता है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, ठीक है। तो इस तत्व को लेकर शोक करना अनुचित है। जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा जो रहेगा, शाश्वत है, उसको लेकर क्यों शोक करना है? अनुचित है। अर्थात मेरे पास वो चीज है, अगर शोक उसको करते हैं जो मेरे पास नहीं है, या जो है नहीं उसको लेकर रोना है। अगर रोना भी है एक सामान्य ढंग से, किंतु तत्वतः देखा जाए तो जो है नहीं उसके लिए क्यों रोना है, और जो है उसके लिए क्यों रोना है? हमारे पास है नहीं तो रोना क्या? जो है उसे तृप्त करो, उसे तृप्त हो जाओ, उससे क्यों रोना है? तो यहां अर्जुन जी का जो रोना था, शोक था, जो जिसकी सत्ता हमेशा बनी रहेगी, जो हमेशा सत्य अवस्था में ही रहता है, तो उसको लेकर शोक करना बिल्कुल भी अनुचित है। अगर मेरे पास गाड़ी है
तो ये रोने लग जाऊं, अरे मेरे पास जाने का साधन नहीं है, तो लोग देखेंगे तो हंसेंगे, अरे कितना बड़ा मूर्ख है, तेरे पास साधन है फिर भी साधन नहीं है, जाने कैसे पहुंचो सोच रहा है ना। तो जो है उसको लेकर रोते नहीं, खास करके बुद्धिमान तो बिल्कुल भी रोते नहीं, ये कहना है श्री कृष्ण जी का। तो उसी को समझा रहे हैं। देखो, आत्म तत्व के विषय में, आत्मा के नित्यत्व के विषय में खूब चर्चाएं होंगी, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। श्री कृष्ण जी का जो वास्तविक दार्शनिक चिंतन है ये पता चलेगा। ये रंग रंगेलियां मनाने वाले श्री कृष्ण जी नहीं है, ये श्री कृष्ण जी का उच्च दार्शनिक चिंतन है। तो वास्तव में श्री कृष्ण जी के भक्त हम कहलाते हैं, मानते हैं, तो भगवत गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। देखिए 12वां दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ रहा हूं। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कहा है नत्वे नत्तु एव अहम जातु न आसम, ठीक है, और न त्वम और न इमे जनाधिपाः, अर्थात मैं पहले नहीं था और तू नहीं था। ये जो जनाधिपा मतलब जो राजाएं, राजा महाराजा नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। ये जो शुरुआत में ना कहा है ना, ये सभी का नकारने के लिए, ठीक है। तू, मैं पहले नहीं था, तू पहले नहीं था, ये राजा महाराजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। और न चैव न भविष्यामः, इस शुरुआत के ना को भी अंत में लेंगे हम। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, अर्थात हम सभी आगे नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। समझ में आया? मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सभी नहीं थे और आगे नहीं होंगे, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अर्थात पहले हम थे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे, ठीक है। प्रकट अवस्था में भले ही नहीं थे हम, इस समय शर्मा जी है, कुछ 65-70 वर्ष पूर्व शर्मा जी थे, प्रकट अवस्था में नहीं थे, दूसरे शरीर में थे ना, किसी वर्मा जी के शरीर में होंगे, है कि नहीं? हाँ, अर्थात आप पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। आप मतलब कौन? ये पिंड नहीं है, ये जो ग्रीन शर्ट पहने हुए, पैंट शर्ट पहने हुए मेरे सामने बैठे हैं, वो नहीं। हम मतलब आत्म तत्व, समझ रहे मनीषा जी? तो हम पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहे। तो नत्वेवाहं जातु नासम, मैं पहले नहीं था, न त्वम, तू नहीं था, न त्वम न इमे जना, ये जो राजा महाराजा वो दिखा रहे कृष्ण जी, जो इधर दोनों पक्ष में थे ना, कौरव और पांडव, ये जो राजा है ना, ये भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। और हम सभी, दूसरी पंक्ति में कहा हम आगे नहीं रहेंगे, नहीं होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? इससे पता चल गया ना। तो हम पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो जब नित्य सत्य है हम, तो उसको लेकर शोक क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे ये है, जब नित्य हम हैं, आपके भीष्म पितामह पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? भीष्म पितामह मर जाएंगे, मेरे सामने से लुप्त हो जाएंगे,
आपके गुरुजी लोग तो क्यों चिंता कर रहे हो? वो पहले से भी थे, आगे भी रहे। ठीक है, संकेत करेंगे। अब थोड़ा सा बच्चों को आवाज आ रही है, अंदर खेलने के लिए। आगे चलकर कहेंगे, आगे अगला श्लोक देखेंगे। अब थोड़ा सा ट्रैक पे आ गए ना सभी लोग, तो हम थोड़ा सा अधिक अधिक श्लोक करते रहेंगे। 13वां श्लोक लीजिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो कहा है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार अपने शरीर में, देह कहते हैं शरीर, शरीर में कौमार मतलब कुमार अवस्था, कौमार्य अवस्था होती है ना, जिसको आप बोलते हैं बचपन, बच्चापन, और यौवन युवावस्था, टीनेज के बाद युवावस्था, यूथ बोलते हैं, है ना, यूथ बोलते हैं, और जरावस्था। अब युवावस्था ढलने के बाद जरावस्था मतलब जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था आ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही देहिनोस्मिन, देही के, देही कौन? देह वाला, जिसके पास धन होता है वो क्या कहलाता है? और धनी, धनी, धनी किसको कहते हैं? जिसके पास प्रभुत धन होता है, ठीक है। धन तो 10 रुपए मेरे पास भी है, क्योंकि मैं धनी नहीं कहलाता हूं। धन तो वो भी तो धन है ना, किंतु मैं वो धनी नहीं कहलाता है। वो प्रचलित अर्थ किसमें है? जिसके पास प्रभुत धन, अधिक धन होता है, उसको धनी कहलाता है, ठीक है। 10, 20, 100 मेरे पास भी है ना। तो खैर, तो जिसके पास धन होता है वह धनी कहलाता है। वैसे ही जो देह वाला, उसको देही कहते हैं। जैसे धन वाला धनी कहलाता है, शरीर जिसके पास है, शरीर के अंदर है, उसको क्या कहेंगे? देही। देह देही, शरीर शरीरी, ये याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार ये शब्द आते रहेंगे, कंफ्यूज मत होना। देही अलग है, देह अलग है। देह के अंदर जिस देह है जिसका, ठीक है, वो देही कहलाता है। शरीर है जिसका, वो शरीरी कहलाता है। तो देही शरीर हम है, जीवात्मा है। ये शरीर है, देह है, वो अलग है, हमसे अलग है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, ये आगे बहुत बार शब्द आएंगे, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं। शरीर अलग है, शरीर वाला शरीरी अलग है। देह अलग है, देह में रहने वाला देही अलग है। तो क्या निकला? तो देही शरीरी, किसी चाहे कुछ भी कहो, वो उसका अर्थ है आत्मा। शरीर देह, ये जो हमारा भौतिक देह, ठीक है, स्पष्ट है? आगे चले तो कहा है देहिनः अस्मिन् देहे, जो देही का, देही मतलब यहां क्या अर्थ लेंगे? आत्मा। देह वाले का जो देह है, देह वाले का जो देह है, उसमें जैसे शरीर का धर्म है ना, कुमार अवस्था, हमेशा कुमार अवस्था रहेगी क्या? हम माँ बाप बोल रहे हैं ना, तुम बच्चे, अभी भी बच्चे हो क्या? बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, अब तो बड़े हो गए, बोलते कि नहीं बोलते? तो हमारे कुमार अवस्था से हम युवावस्था में पहुंच जाते हैं, फिर युवावस्था से बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो जिस तरह के देह के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं,
ना, ये उदाहरण देके समझा रहे श्री कृष्ण जी। देहिनः अस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार इस देह के अंदर कुमारावस्था, युवावस्था, जरावस्था रहती है, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति ही, एक देह से दूसरे देह की प्राप्ति होती है। जैसे कुमार अवस्था से युवावस्था के रूप में परिवर्तित, युवा के रूप में परिवर्तित होता है छोटा बच्चा, उसके अंदर प्यूबर्टी, अडल्ट आ जाता है ना, अडल्ट हो जाता है, अनेक शारीरिक चेंजेस आ जाते हैं स्त्री में, पुरुष में, ठीक है। और फिर जैसे ही युवावस्था परिपूर्ण हो जाती है, फिर वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो एक ही देह में इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, जैसे वैसे ही एक देह से दूसरे देह में परिवर्तन हो जाता है, मतलब एक देह से दूसरे देह का परिवर्तन कर लेता है। कौन? देही, शरीरी, आत्मा। जो इस मैकेनिज्म को, इस चीज को जो समझता है वो धीर है। यहां विशेषण दिया है धीर पुरुष, वहां तत्र न मोह्यति, मोह को प्राप्त नहीं होता है ना। वो धीर पुरुष जो बुद्धिमान है वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। जो हमारे जैसे अनपढ़ गंवार है वो मोह को हम प्राप्त हो लेते हैं, हाय 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 वो चला गया, वो चला गया, हम मोह को प्राप्त होते हैं। तो धीर पुरुष जो सिद्धांत को ठीक प्रकार से जानता है, वह व्यक्ति शोक को, मोह को, मोह के कारण से तो शोक होगा। सबसे बड़ा हमारा शत्रु है मोह है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्या है? मोह है, अविद्या। मोह मतलब अविद्या, अज्ञान। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अंदर अविद्या के लक्षण बताते हुए, भाई अविद्या किसे कहोगे आप? जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अविद्याग्रस्त है, ऐसे बोल सकते हैं स्थूल रूप से। किंतु वास्तव में अविद्या क्या है बताते हुए, अनित्या अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि आत्मख्याति ही अविद्या। अर्थात अनित्य वस्तुओं में नित्य समझना, ठीक है। अनित्य वस्तुओं में नित्य समझना, जैसे शरीर अनित्य है, हम नित्य समझते हैं, ठीक है। अशुचि, अशुचि को हम शुचि समझते हैं, अपवित्र को पवित्र समझते हैं। अनित्य, अशुचि, दुख, दुख विषय में हम सुख की भावना कर लेते हैं। वो वहां दिया है, शरीर जो है ना, शरीर बहुत अशुचि है। हमारे स्वामी सत्यपति जी बोलते थे, ये तो चलता फिरता शौचालय है। कहते थे ये चलता फिरता शौचालय है। हम जो 9 छेद है, इसमें से तो स्राव निरंतर निकलते कि नहीं निकलते? आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, शरीर से, मलद्वार से, मूत्रेंद्रिय से, सब अशुद्धि निकलती है ना, अशुचि निकलती है। फिर भी हम इस शरीर को बहुत पवित्र मानते हैं। वहां व्यास भाष्य में एक श्लोक उद्धृत किया है अविद्या के सूत्र पे, स्थानात् बीजादुपष्टम्भा निस्यन्दान् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिं विदुः। पंडित लोग जो है ना, इस शरीर को अशुचि के रूप में ही देखते हैं। प्रकरण को समझिए, इसका मतलब ये है ये नहीं है, शरीर बहुत अच्छा साधन है, किंतु इसके प्रति आकर्षण ना रहे, ठीक है। स्त्री के पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण रहता है, ये प्रकृति का विधान है, ये कोई दोष नहीं है।
बिल्कुल दोष नहीं है, किंतु इसी को ही सब कुछ समझना, इसी को ही बहुत कुछ समझना, यही सब कुछ समझना, यह हमारी अविद्या है। शरीर का अपना महत्व है निश्चित रूप से, किंतु उसको आप पवित्र हम मानते हैं, उसको ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा होता ही आत्मा नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, तो ये अविद्या है हमारी। एक बार ऐसी व्याख्यान में तो कोई पूछ डाले, भाई शरीर आत्मा का तो दिखती नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? कई बार परमात्मा के विषय में भी शंका होती है। आत्मा के विषय में प्रसंग चल रहा था, मैंने कहा मुझे देख रही हैं आप? स्त्री ने पूछा था, देख रही हैं आप? हाँ जी जी, मैं आपको देख रहा हूं, और भी बैठे हैं, सब देख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, ठीक है ना, सभी मुझे देख रहे हैं। जो शरीर लेटाया जाता है मृत्यु के बाद, वो भी तो शरीर है, वो कुछ चेष्टा क्यों नहीं कर रही है? मैं भी शरीर हूं, मैं कुछ तो गति कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। वो जो शरीर है आप लोगों ने लेटाया है, वो उठ के खड़ा क्यों नहीं रहा? आप लोग शोक क्यों कर रहे थे? यही है ना, शरीर वो भी है, मेरा भी है, तो अंतर क्या है? शरीर दोनों का है। अगर शरीर ही सब कुछ है तो उसके अंदर चेतना क्यों नहीं है? मेरे अंदर क्यों चेतना है? आपके अंदर क्यों चेतना? आप क्यों बोल पा रही हो? क्यों अपनी बात ठीक प्रकार से रख पा रही है? मैंने पूछा तो विषय समझ में आ गया उनको। हाँ, स्वीकार्यता वो तो अभ्यास चिंतन से होता है, किंतु तर्क समझ में आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। स्वीकार्यता एकदम नहीं होती है कोई भी चीज, क्योंकि हम वर्षों से पाले हुए होते हैं ना विचारों को, तो एकदम नहीं चाहते, एकदम परिवर्तित नहीं होते। किंतु जो बताई हुई बात पर हम विचार करने से ही संभव है, ठीक है? हमको विचार करना चाहिए, कोई भी बात नई बात आती है, कितना सत्य है कितना नहीं। बुद्धि इतना अभ्यस्त होना चाहिए। अब मेरे को कोई गड्डी देंगे ना, मैं 4 बार गिनूंगा। अब सेठ जी को देंगे तो यूं देख के बता देंगे कि हाँ कितने कम है कितने सही है। अभ्यस्त है, बैंक वाले बैठे हैं, है ना, अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका रोज दिन रात का काम है, ठीक है? तो मेरा वो काम नहीं है। इसे मैं सच में लिटरली बताऊं, मैं संख्या में बहुत वीक हूं। खैर मेरे अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, फिर भी तो जिसको जो ज्यादा अभ्यास होता है, तो कोई भी चीज एकदम स्वीकार्यता नहीं होती है, वो उसको बार बार अभ्यास बनाना पड़ता है। चिंतन का भी अभ्यास बनाना पड़ता है, तो उससे चीजें समझ में आती है और दृढ़ता आती है। हम ठीक है सुन लिया, अच्छी लगी, बात समझ में आ गया, फिर उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं किया तो वैसे ही निकल जाए। अरे आचार्य जी ने कोई बात बोले तो फिर हम, है ना, हम सिर खुजलाते रहेंगे। तो विषय ध्यान पूर्वक सुने, श्रवण मनन निधिध्यासन का, पहले सुने और उसका मनन चिंतन करें, हाँ कितना सत्य है कितना नहीं। तो मैंने जो तर्क दिया, भाई वो भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, हम बैठ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, कुछ चेष्टाएं कर पा रहे हैं, वो क्यों लेटा पड़ा है? आप बताओ, कोई बता। तो ये तो इससे पता चले ना, कोई तो एक शक्ति है जो हमें जागृत रखे, चलाती है। वो शक्ति क्या है? वो आत्म तत्व है जो शरीर में रहता है। इसलिए हम जब शरीर में रहते हुए हमारा गर्म रहता है शरीर, है कि नहीं? पंच महाभूतों का बना हुआ है ना, और उसको जो पंच महाभूतों को रखने वाला कौन है? शरीर, आत्मा है शरीर के अंदर। हमारे अंदर जो ऊष्म तत्व है, शरीर गर्म रहता है और खाना पचता है ना, खाना जो भोजन पचता है वो हमारे अंदर तेज का है। वो हमारे अंदर रक्त प्रसरण चलता है ना, रक्त का संचार चलता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो जल तत्व का प्रतीक है। हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, वो वायु तत्व का प्रतीक है।
जो शरीर का जो चमड़ी इत्यादि जो बने हैं ना, वो पार्थिव तत्व का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व का। इसलिए जब मलोगे ना तो मिट्टी सी वो निकलती है ना। कई लोगों की गंदे आदत होते हैं, हमेशा रगड़ते रहते हैं, सभा में भी। खैर, हम जो भी गर्मियों में बहुत ज्यादा ये करें तो वो निकलता है, वो पृथ्वी तत्व, क्योंकि मिट्टी है तो। और जो हमारे अंदर जो खाली स्थान है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। इसलिए जब हमारे शरीर को हम वैदिक रीति से अंत्येष्टि करानी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि वैदिक रीति से अंत्येष्टि क्या है, हम जो कुछ भी मंत्र पाठ करते हैं, वेद मंत्रों से वहां करते हैं, जो हमारे जो नेत्र की रश्मि सूर्य से आई है, जो नेत्र की देखने की जो क्षमता है, तो वो सारे हम वो जो शरीर के जो तत्व है उसमें विलीन हो जाता है। कई लोग बोलते हैं ना, इसका भले ही आशय पता ना हो, वो बोलते हैं कि इनका जो पांच भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? तो यही तो है। सूर्यम गच्छति चक्षु, सूर्यम चक्षुर्गच्छता, वेद मंत्र सबसे पहले अंत्येष्टि में पहला वेद मंत्र यही है। मतलब जो चक्षु है वो सूर्य को पहुंचे मतलब जो जिस तेज के कारण से प्रकाश का स्रोत है ना सूर्य, तो वो जो चक्षु का जो तेज है वो सूर्य पर पहुंचे। हमने जो रेंट पे लाए थे ना प्रकाश को, हमारे लिए किराएदार है हम इस शरीर में, समझो आप। ये शरीर हमारे लिए किराया है, वो जब समाप्त हो जाता है फिर हम दूसरे मकान चेंज करना ही पड़ेगा। जब चेंज करते तो वो जिनको जैसा है लौटाना है, जिनकी जो वस्तु है। ये अंत्येष्टि संस्कार का। इसलिए वैदिक संस्कारों में जो 16वां संस्कार जितना उतना ही महत्व है जितना विवाह आदि है, समझे आप लोग। इसलिए मैं ये भी एक महत्वपूर्ण संस्कार, अंतिम इष्टि, अंतिम यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है। इसको अंतिम जलाना दफनाना ये नहीं कहते हैं, अंतिम इष्टि। इष्टि मतलब यज्ञ, होम, हवन। तो खैर, तो देखो मैं बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर इसलिए होता हूं, आप लोगों को ये भी कुछ नए सज्जन हैं वैदिक सिद्धांतों को, और अपने लोग भी बहुत कम समझते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं वास्तव में वैदिक सिद्धांत क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। ये नए हैं, कुछ लोग पुराने भी कई बातों पे नहीं जानते, तो नई बातें हैं आप लोगों को कहता हूं तो मुझे भी याद रहते ना, तो ये मेरे लिए भी है। तो कहा है 13वें श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जिस प्रकार इस देही के देह में कौमार्य, यौवन और जरा परिवर्तित होते रहते हैं एक दूसरे के बाद, ऐसे ही देहांतर, एक देह से दूसरे देह की जो प्राप्ति है वैसे ही है। तो इसलिए इस विषय में धीर पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष, मोह को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तो नहीं होता मतलब तू धीर पुरुष है, तू भी प्राप्त मत हो। आगे तो ये भी एक बात बताऊं एक स्पष्टता के लिए, ये जो कौमार्य है, कुमार और यौवन और जरा है, ये शरीर के हैं, ना कि शरीरी। शरीर नित्य नूतन, जो देही होता है, जो आत्मा होती है, नित्य नूतन रहते हैं, उसमें कोई विकार नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी आत्मा बूढ़ी हो गई, हम उतरे करोड़ों वर्षों से अनादिकाल से आ रहे हैं, अनंत तक तो बूढ़े रहेंगे, जवान रहेंगे, ऐसा नहीं। आत्म तत्व वैसा की वैसा है। और दूसरे सुअर में, गधे में, भैंस में, गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में जो आत्म तत्व है वैसा ही उनका आत्म तत्व, हमारा आत्म तत्व भिन्न नहीं है। वो भी एक आत्म तत्व है, हम भी, बस शरीर ही अंतर है।
वो अपने कार्यों के कारण से, अपने पूर्व जन्म कर्मों के कारण तो वो भुगत रहे हैं, हम इस रूप में मनुष्य योनि में भुगत रहे हैं। ठीक है, इतना ही अंतर है, आत्मा में अंतर नहीं है। ठीक है, दूसरे धर्मों में स्त्री का आत्मा अलग है, पुरुष आत्मा अलग है, इसमें भिन्नता, वो भिन्नता, बहुत सारी धारणाएं, वैदिक धारणा नहीं है ऐसा। आत्माएं सब एक जैसी ही है। शरीर अपने कर्मानुसार मिलता है और उसके अनुसार हम भोग करते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो शरीर का उदाहरण देके शरीर को समझ, शरीरी के विषय में समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार, कई बार ये लोग होते हैं जी रिपीट क्यों करते हो, तो रिपीट इसलिए करते हैं, बार बार बोलने से मस्तिष्क में बैठ जाएगी बात। एक हमारे दार्शनिक सिद्धांत है, पथ्यम बहुकृत्वोपि वदितव्यम भवति। जो हितकारी वचन होता है ना, बहुत बार अनेक प्रकारों से बोलना पड़ता है ना, बहुत बार अनेक प्रकार से बोलना पड़ता है, बोलना होता है। पथ्यम मतलब हितकारी, बहुकृत्व मतलब अनेक प्रकारों से, वदितव्यम कहना चाहिए, बोलना चाहिए। अगला 14वां, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापाजिनो नित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हाँ, अर्जुन को भारत करके संबोधित कर रहे हैं। हे भारत अर्थात हे भरतवंशी, मात्रा स्पर्शाः अर्थात इंद्रियों के विषय जो है ना, ये इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, है ना, रूप तन्मात्रा, ये सारे इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, और कौन कौन से? हे कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुःखदाः अर्थात ये सारे स्पर्श वाले, शीत कभी शीत ठंडा, उष्ण अर्थात गर्म, कभी सुख कभी दुख देने वाले होते हैं। ये मात्राओं के कारण से ये आते रहते हैं। ये आगमापायिनो अनित्याः अर्थात जो आते हैं, अपाय मतलब जाते भी हैं, इसलिए वो अनित्य। जो आते हैं जाते हैं वो स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, ये अनित्य है। इसलिए तान तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करने की इच्छा कर। तेरे जैसे 36 आते हैं 36 गए हैं, ऐसे बोलते हैं ना, 36 आए 36 गए, देख लेंगे। तो ऐसे ही ये शीत उष्ण इत्यादि है वो तात्कालिक है, आते रहते हैं। सुख देने वाली चीजें, दुख देने वाली चीजें, घटनाएं, व्यक्ति, विषय आते जाते रहते हैं। आगम आने वाले, अपाय तब जाने वाले, हटने वाले, इसलिए ये अनित्य है, आते जाते रहते हैं। तास तितिक्षस्व, उनको इसलिए सहन करना सीखो। हे भरतवंशी, एक बहुत कवि हुए हैं, मैं कवि का नाम अभी विस्मृत हो रहा है। उन्होंने कहा, कस्यांतिकम सुखम कस्यांतिकम दुखम, हाँ जी, कालिदास, चक्र नीचे गच्छत्युपरि चक्रनेमि क्रमेण कहा है। अर्थात किसका पूरा नितांत सुख रहा है कोई सुखी पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत खूब सुखी रहा हो, मतलब हमेशा दुख नाम की लेश मात्र भी ना हो, ऐसा तो कोई नहीं है। और जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुखी झेल रहा हो, सुख नाम का जानता ही नहीं हो, ऐसा भी नहीं है ना। चाहे मनुष्य की बात छोड़ो, प्राणी की बात ही ले लो, ठीक है, प्राणी मात्र। तो नीचे गच्छत्युपरि चक्रनेमि क्रमेण कहा है। अर्थात जो चक्र रहट होता है ना, या चक्र ले लो, आपकी गाड़ी का पहिया ले लो,
तो कभी ऊपर का हिस्सा नीचे आता है, नीचे का निचला हिस्सा ऊपर जाता है। ऐसे ही सुख दुख आते ही रहेंगे, आते जाते रहेंगे। कभी सुख आया तो वो आया फिर चला जाएगा, दुख का विषय आ जाता है। तो इसलिए उसको लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, ये चीजें आती जाती रहेंगी। कल मेरे किसी से बात हो रही थी, उन्होंने अपना चित्र भी भेजा। बहुत गणेश उत्सव आदि बहुत चल रहे थे, बहुत नाच गाना चला, बहुत बड़े उत्साह के साथ उन्होंने पूजा पाठ करवाया, खूब भक्ति से नाचा झूमा करा, लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, खुद ही दिन रात नींद नहीं है। तो भले उसको भक्ति के नाम भले ही दो, किंतु प्रकृति अपना काम करेगी ना। अब बारिश आ रही है, हवा में भागो, ये करो, ठंड तो लगेगी। नींद ठीक से पूरी नहीं हुई, जगराता कर दिया लगातार, और 1:30 बजे तक डांडिया खेले, जो भी है। तो प्रकृति ने तो अपना असर दिखाया। भाई तू प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो अपना असर दिखा देगी। बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए तो अपना सेल्फी लेके चिंतित, अरे मैं कैसा हो गया, हाय मैं कैसे हो गया। तो मैंने उनको यही लिखा है, भाई शरीर होता तो व्याधियां आती रहती है, जाएंगे, और 10 दिन के बाद अच्छा खाना पीना करो, अच्छे मेडिसिन ले लो, वो फिर तरोताजा हो जाएंगे, है कि नहीं। तो हम मन को उद्वेलित करते हैं, और प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो वो असर दिखा देगा। चाहे आप कोरोना के रूप में ले लो, सुनामी के रूप में ले लो, भूकंप के रूप में ले लो, अतिवृष्टि के रूप में ले लो, अनावृष्टि के रूप में ले लो, जो नेचुरल कैलामिटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। अब तो हमारा शरीर भी तो प्रकृति से बना है, हम प्रकृति के साथ शरीर का खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो मेरा ये कहना है, तो आगमन में कभी बीमार पड़ेंगे, कभी ठीक रहेंगे, कभी दुखी रहेंगे, इस तरह का चलता रहता है। इसलिए इसको लेकर दुखी नहीं होना, उद्वेलित नहीं होना। ठीक है, हम बीमार रहेंगे, शरीर की पीड़ा होती है, मैं मानता हूं, मैं भी भुक्तभोगी, सबको आती है बीमारियां, किंतु हम मानसिक रूप से उद्वेलित ना हो। शरीर का धर्म है, उससे मन प्रभावित होता है, मैं मानता हूं, किंतु फिर भी अपने इस सिद्धांत को समझकर अपनी साधना की शक्ति से, भक्ति से हम इस चीज का पार कर सकते हैं। अर्थात इस स्थिति से, इस दुख से हम बिल्कुल धैर्य पूर्वक रख सकते हैं। ऋषि दयानंद जी ने इसी स्थान पे, इसी कमरे की घटना है, उनको जहर दिया गया, शरीर से जगह जगह फोड़े हो गए, खून बह रहा है, पीप निकल रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, किंतु उनके चेहरे के अंदर कुछ भी उद्वेलन नहीं था। जैसे अर्जुन के अंदर हो रहा था ना उद्वेलन, ऐसा नहीं था, बल्कि शरीर साधन है, छूटा जा रहा है, बस कुछ ही क्षणों में मृत्यु होने वाली है, समझ में आ रहा है। फिर भी ऋषि दयानंद के चेहरे के अंदर कोई भी ऐसे विषाद स्थितियां नहीं थी। और इस स्थिति को देखकर एक परम नास्तिक युवा के अंदर परिवर्तन हो गए। इस स्थिति को साक्षात देखते हुए, इसी खिड़की से देखते हुए, उस 18-19 साल के युवा के अंदर, गुरुदत्त विद्यार्थी नाम है, बड़े तार्किक लड़का था, बड़ा विद्वान हुए आगे चलकर, तो उसके अंदर आस्तिकता आ गई। अच्छा, ऐसे क्या शक्ति है, क्या साधना है, क्या आध्यात्मिकता है, इतने असहनीय पीड़ा को सहते हुए भी चेहरे के अंदर कोई विकृति नहीं है, विकार नहीं है, हाँ करके भी एक इस प्रकार का नहीं है, तो ये तो कुछ अलग ही होगी शक्ति। इसलिए वो आस्तिक बन गए। नास्तिक थे पहले, इस घटना को देखकर आस्तिक बन गए। तो इस प्रकार के ये जो सुख दुख आदि आते रहते हैं, हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, किंतु हम कम से कम प्रभावित हो। हम बिल्कुल भी ना हो, वो तो योगिक स्थिति है, जैसे ऋषि दयानंद की थी और अनेक व्यक्तियों की थी।
किंतु हम इतने साधना, इतना अभ्यास कर लेना चाहिए, हम कम से कम प्रभावित हो। इससे हमारा ही लाभ होगा, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम जितने अंश में दुखी रहेंगे ना, जितने दिन दुखी रहेंगे, उतने अंश में हम पड़े रहेंगे, हमारे अंदर नीरसता आती है, गतिविधियां कम होंगी, उससे और बीमार पड़ेंगे। हमारे जो कॉन्फिडेंट लेवल्स जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल्स को धज्जियां उड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हमको इन सिद्धांतों को, इन सूत्रों को, इन जो प्रिंसिपल्स को जो समझेंगे ना, इन जो फार्मूले, एक तरह से ये सूत्र है हमको कैसे रहना है, इन सूत्रों को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से समझ के चला पाएंगे। आज की कक्षा यहीं तक है। ओम शांति, ओमकार। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सर्व